नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रमेश हिंदी विजिट। हम आपको कल बताए थे कि हिंदी वर्णमाला संबंधी जितने भी टॉपिक ख़त्म होने के बाद हम उनका प्रैक्टिस सेशन कराएंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं आज आए हुए क्वेश्चन का, जितने भी वर्णमाला संबंधित एग्जाम से आए हुए क्वेश्चन हैं उनका प्रैक्टिस सेशन करेंगे। दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर डी सही है, जिसमें लिखा है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। क्या होती है दोस्तों? वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। तीसरा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं। तो हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं दोस्तों? तो इसका आंसर बी सही है, 52 वर्ण होते हैं। दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई है। चौथा क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है तो वो कौन सी है। तो वो भी वर्ण है। और क्वेश्चन है पांचवा, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर सी सही है, यानी अक्षर कहते हैं। दोस्तों सिक्स क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं। तो दोस्तों आपको बताए थे कि हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं, तो 11 है। इसका ऑप्शन बी सही है दोस्तों। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं दोस्तों। तो हम आपको बताए थे कि हिंदी भाषा में जो मूल व्यंजन है वो कितने हैं, 33 है। इसका बी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं दोस्तों। इसमें लिखा है कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं दोस्तों। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, तो अक्षर कहते हैं दोस्तों। ए नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 33। इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उन्हें कहते हैं क्या, उन्हें कहते हैं स्वर। क्या कहते हैं दोस्तों? स्वर कहते हैं, जिसका ऑप्शन क्या सही है, बी नंबर सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं दोस्तों। तो हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों। तो हिंदी में ध्वनियाँ होती हैं 2 प्रकार की। जो ऑप्शन पहला सही है, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं दोस्तों। उसमें लिखा है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों हम आपको बताए थे कि स्पर्श जो व्यंजन है वो तो उनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है, जिसका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है दोस्तों। तो ये माना जाता है शब्द को, जिसका ऑप्शन ए सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलेंगे, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होता है, वर्णमाला कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं दोस्तों। तो इसका ए ऑप्शन सही है, यानी वर्णमाला कहते हैं। हम आपको क्वेश्चन में लिखा भी दिया था जब हम लेक्चर आपको पढ़ा रहे थे दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन पर है कि हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने हैं दोस्तों। तो हिंदी भाषा में कुल व्यंजन है 33। देखो बार बार रिपीट हो रहे क्वेश्चन जो आपको हम बताए थे। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं दोस्तों। तो इसमें है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है दोस्तों। तो इसमें वर्ण कहलाती है। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो आपको पॉइंट हमने लिखाया है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। वही क्वेश्चन सब आते हैं जो हमने आपको लिखा दिया वीडियो में। तो हमारे सभी वीडियो को आप क्रमबद्ध तरीके से आराम से देखकर नोट्स कर लीजिए, वही आपको एग्जाम में काम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, लिखा है निम्न में दीर्घ स्वर है। तो देखो दोस्त दीर्घ स्वर कौन सा है। तो इसमें देखो बी नंबर ऑप्शन सही है, जिसका नाम है बड़ी ई। तो ये क्या है, दीर्घ स्वर है दोस्तों। अब हम चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। तो 19 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन डी सही है, जो है ओ। ये मूल दीर्घ स्वर नहीं है, क्योंकि मूल दीर्घ स्वर में कौन कौन आते हैं, बड़ा आ आता है, बड़ी ई आता है और बड़ा ऊ आता है दोस्तों। चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों। तो हम आपको बताए थे कितनी है, तो 4 होती है, आ ई ऊ और री होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है। तो दोस्तों बड़ा आ है। आपको बताए थे कि दीर्घ स्वर की संख्या 7 है, जिसमें बड़ा आ है, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए आई ओ ये होती है, 7 होते हैं दीर्घ स्वर। अब चलते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 22 है कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है दोस्तों। तो ये होता है जो दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है उसे कहते हैं प्लुत स्वर कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि प्लुत स्वर कौन सा है। तो देखिए आपको हम बताए थे कि जो ओम है 3 बना होता है उसमें के उसे कहते हैं क्या, प्लुत स्वर कहते हैं। ए नंबर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं। लिखा है हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। देखो हमने आपको बताया था कि जीभ के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, यानी अग्र स्वर, मध्य स्वर और पक्ष स्वर। आप देख लीजिए इसमें जो डी नंबर में ऑप्शन में विपरीत स्वर है ये नहीं होता है, बिल्कुल राइट आंसर डी वाला सही होगा। फिर लिखा क्वेश्चन 25 है, तो मध्य स्वर कहते हैं
तो हम आपको बताए थे कि छोटा आ है उसे कहते हैं क्या, मध्य स्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पर दोस्तों चलते हैं। तो लिखा है भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है। दोस्तों बड़ा ऊ है ये पश्च स्वर के अंतर्गत, पश्च समृद्ध के अंतर्गत आता है दोस्तों। अब चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है। तो दोस्तों जो हमारा छोटी ई है और बड़ी ई है, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये किस में आते हैं, समृद्ध स्वर में आते हैं। तो इसका ऑप्शन इसी नंबर बिल्कुल सही है, छोटी ई होती है क्या, समृद्ध स्वर। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। इसमें 28 नंबर पर चलते हैं। तो इसमें लिखा है क्या, अर्धविभ्रित स्वर है। तो अब अर्धविभ्रित स्वर कौन सा है। तो इसका ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल सही है, यानी आई क्या होता है, अर्धविभ्रित स्वर है। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं दोस्तों। तो इसमें लिखा है स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। तो दोस्तों स्वर ध्वनि के जो प्रकार हैं वो तीनों होते हैं, दीर्घ, ह्रस्व, दीर्घ, स्वर, प्लुत। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। हिंदी की अग्र, अवृत्ताकार और समृद्ध स्वर ध्वनि है। देखो इसमें तीन तीन पॉइंटों का एक ही आंसर करान देख सही कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, यानी छोटी ई की है, अग्र भी है, अवृत्ताकार भी है और समृद्ध स्वर भी है। चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। तो इसमें लिखा है स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं। तो आपको हम लिखाए थे कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। बिल्कुल राइट ऑप्शन ए सही है, हम आपको लिखा भी दिए थे। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं दोस्तों। इसमें लिखा है मात्रा स्वर को क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, जिसे कहते हैं समरूप, इसे कहते हैं ग्रेफीम भी बोलते हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 33 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं दोस्तों। तो ओ औ जो किस प्रकार के, ये कहाँ से कैसे बोले जाते हैं। तो ये कंठ ओष्ठ, आपको हम बताए थे कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं क्या, ओ और ओ। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। स्वर किसका भेद है। तो स्वर वर्ण का भेद है, बिल्कुल सही ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल सही है। 35 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है दोस्तों। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है, बड़ा ऊ क्या नहीं है, ये संयुक्त स्वर नहीं है क्योंकि ये मिलकर नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं दोस्तों। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। हम हुआ थे कंठ तालव्य में कितने बोले, दो बोले जाते हैं, ए और ओ। तो इसमें एक देखिए कहाँ पर है, तो डी नंबर में है, डी नंबर पर है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। लिखा निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है। अनुनासिकता है, इसका सी नंबर बिल्कुल सही है, संभावना, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें क्या है, अनुनासिकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में। तो इसमें लिखा है दोस्तों कि कौन से शब्द में अनुनासिकता है। तो देखिए इसमें सी नंबर जो है कटीला। तो इसमें क्या है, तो का के ऊपर चांद बिंदा है, इसीलिए इसका ये क्या है, अनुनासिक है। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 39 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। अब कंठ तालु हम आपको बताए थे, तो देखो बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों। हम बताए थे ए और आई बोले जाते हैं कंठ तालव से। तो इसे यहाँ देखिए ए नहीं है तो ऐसा ही होगा, यानी डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आई के उच्चारण स्थान का नाम बताओ। देखो बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन जो हमको आप बताए थे। देखिए इसी का आंसर हो जाएगा कंठ तालव कहाँ पर है, तो डी नंबर ऑप्शन पर है। तो यानी डी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। 41 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। इसमें लिखा स्वर ए आई का उच्चारण स्थान कौन सा है दोस्तों। तो ए आई का जो उच्चारण स्थान है, तो इसका सी नंबर बिल्कुल सही है। आपको बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, लगातार रिपीट हो रहे हैं। कंठ तालव ए आई का उच्चारण स्थान। 42 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। लिखा मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। हम आपको बता दें मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत होते हैं दोस्तों, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है। तो ये क्या है दोस्तों, ये स्वर हैं, आपको सबको पता ही होगा, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। लिखा जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वो होते हैं क्या, यानी निरुनासिक होते हैं। तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। अब आ जाते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। लिखा कंठ तालव कौन सा है। देखो बार बार रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं। कंठ तालव में कौन कौन बोला था, ए आई हम आपको बता चुके हैं कि ए आई है, यानी अब देखिए सी ऑप्शन में है ए आई, यानी क्वेश्चन ऑप्शन का कौन सा सही होगा। तो हमारा सी नंबर बिल्कुल ऑप्शन राइट है। 46 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन पर कह रहा है कि ए और आई का उच्चारण स्थान, बार बार रिपीट क्वेश्चन हो रहा है। देखिए इस तो ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल सही है, कंठ तालव इसका बिल्कुल राइट आंसर है, यानी सी नंबर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 47 नंबर पर लिखा है निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है। तो हम आपको सूत्र बताए थे, अबू विसर्जनी नाम कंठ है। तो देखिए का और ख जो है ये कहाँ से बोला जाते हैं, तो ये कंठ से बोले जाते हैं, यानी कंठ ध्वनियाँ कौन हो जाएंगे, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 48 पर चलेंगे दोस्तों। तो लिखा है निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि है। हम आपको बताए थे अकु विसर्जनी नाम कंठ है, यानी आ छोटा बड़ा और पूरा का वर्ग,
देखिए नहीं है, लेकिन हाँ है। हाँ तो आप बताए थे कि हाँ कहाँ से बोला था, कंठ से, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों। 49 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो लिखा है घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो घा का उच्चारण स्थान देखो कंठ से बोला जाएगा, क्योंकि ये क वर्ग में आएगा, इसलिए इसका ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल सही है, कंठ ही ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं दोस्तों। लिखा है निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है। तो हम आपको बताए थे, तो अकु विसर्जन कंठ है, उस सूत्र से देखेंगे तो बी नंबर बिल्कुल ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि बड़ा आ हा और विसर्ग कहाँ से बोला, कंठ से बोला था, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं दोस्तों। लिखा है निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है। तो कंठ वर्ण देखो बार बार रिपीट हो, यानी जो बी ऑप्शन में ए आ है, तो कहाँ से बोला था, कंठ से बोला था, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 52 पर चलेंगे। तो लिखा है कि सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो ये दोस्तों ये क्या हो जाएगा, यानी सी नंबर, यानी तालु से। ये सा कौन सा बोला, तालब सा बोलते हैं इन्हें, इसलिए कहाँ से बोला, तालु से बोलते हैं, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 53 चलते हैं। तो लिखा है उच्चारण स्थान के आधार पर यहाँ व्यंजन है, ये कहाँ से बोला जाएगा। तो ये बोला जाता है, कहाँ से बोला जाता है दोस्तों, ये तालब है, क्योंकि चा वर्ग में आएगा, इसलिए क्या है ये आ से, यानी तालब से बोला है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया हिंदी की सा ध्वनि है, कैसी ध्वनि है। तो ये बोली जाती है हिस्सा कहाँ से, तो ये तालब से बोली जाती है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं। लिखा है चा छा जा झा इया का उच्चारण होता है। तो ये चा वर्ग में आता है, यानी किस में आएगा, तो ये आएगा तालु से, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 है। लिखा है निम्नलिखित में से व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है दोस्तों। तो तालु से कौन सा चा वर्ग होता है। तो चा वर्ग में देख लीजिए क्या आता है, तो छा आता है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन सही है, सी नंबर बिल्कुल सही दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 57 नंबर पर लिखा है छोटी बड़ी और चा वर्ग पूरा दिया, आज का उच्चारण किससे होता है। तो पता है आपको दोस्तों, ये इचू ऐसा नाम तालु, यानी तालु से, यानी तालब से बोलते हैं, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालब है। तो तालब में चा वर्ग आएगा, तो चा में देखिए झा नंबर है, झा है, यानी बी नंबर बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 59 पर चलते हैं। तो लिखा दोस्तों या का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों जो या का उच्चारण स्थान है, वो या कहाँ से बोला जाता है, हम आपको बताए थे दोस्तों। तो या का उच्चारण स्थान होता है तालु, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका सूत्र होता है इचू ऐसा नाम तालु। तो ई इचू ऐसा या और सा, तो यह कहाँ से बोला जाएगा, तो यानी तालु से, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 60 नंबर पर चलेंगे। शाह का उच्चारण स्थान बार बार आया, यानी तालब भी होगा, तालु बी नंबर बिल्कुल ऑप्शन सही है। 61 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से तालब ध्वनि कौन सी है। तो तालब ध्वनि देखिए आ गया सा है, तो सी नंबर बिल्कुल सही है। फिर लिखा 62 नंबर क्वेश्चन पर चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं। तो दोस्तों ये चा वर्ग में आती है, यानी कहाँ से बोला जाएगा, तालब से, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 63 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। लिखा है डा का उच्चारण स्थान होता है। तो दोस्तों डा का उच्चारण स्थान होता है मूर्धन, क्योंकि ऋतु रसाणाम मूर्धा होता है, यानी टा वर्ग में जो आएगा वो सब कहाँ से बोलेगा, मूर्धन से, यानी सी नंबर बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। तो हिंदी की जो मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं वो कौन सी हैं। तो देखिए ऋतु रसानाम मूर्धा है, सूत्र होता है। तो टावर कौन सा है, तो बी में टावर है, यानी बी नंबर बिल्कुल ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65 पर चलते हैं दोस्तों। लिखा है जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं। तो जीभ लगाने से होता है, यानी उन्हें कहते हैं दंत कहते हैं दोस्तों, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है 66 नंबर का, कि निम्न में से दंत ध्वनि है। तो दंत ध्वनि है, तो दंत ध्वनि का क्या है सूत्र होता है, तो ये होता है लितु लसा नाम दंत है। तो देखिए यहाँ लितु यानी ता वर्ग आता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ता आता किसमें, ता वर्ग में, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 67 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो डी ऑप्शन में है ढा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, क्योंकि ये कौन सा है, ये उक्षिप्त व्यंजन है, इसलिए देखो ये ढा और ये ढा में दोनों में अंतर, इससे मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, तो कौन सी डी नहीं है हमारी मूर्धन्य ध्वनि। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। तो लिखा टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है दोस्तों। तो टा वर्ग किस प्रकार के व्यंजन है, तो टा वर्ग ऋतु रसानाम मूर्धन, यानी मूर्धन्य व्यंजन है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों। 69 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो लिखा टावर का उच्चारण स्थान, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, देखिए तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, आपको देख कर भी जान जाएंगे मूर्धा है। क्वेश्चन नंबर 70 पर चलते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है उच्चारण के स्थान पर, देखो तो ये जो होता है कौन सा, ये सा जो है, हमने पढ़ा है कि सा जो होता है कौन सा, सलजम वाला सा होता है, यानी जो बी ऑप्शन में है। तो ये हमने पढ़ा है कि तारब से बोला था, लेकिन यहाँ मूर्धन है, इसको ये विकल्प क्या है, गलत है। चावर कहाँ से बोलते, चावर कहाँ वो तारू से बोलते हैं, ये भी गलत है, यानी डी नंबर भी गलत है। और ए नंबर लिखा है क्या, शाह ऋतु रसानाम मूर्धा, मूर्धा। तो देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी ये सा ये कहाँ से बोला जाए, दा से बोल दंत से, यानी लितु लसा नाम सूत्र है, लितु लसा नाम अल्लाह, और सा कहाँ से बोला जाएगा, ये वाला सा
तो ये दंती सा बोलते ही नहीं, तो आप ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन पर चलते हैं 71 क्वेश्चन पर चलते हैं। तो लिखा है क्या कि था किस वर्ग का व्यंजन है। तो दोस्तों था किस वर्ग का व्यंजन है, तो था आता किसमें, ता वर्ग में आता है। और ता कहाँ यहाँ पर आएगा, दंत में आएगा, यानी किस में आएगा, दांत में, यानी सी नंबर सही होगा ऑप्शन बिल्कुल। लिखा है 72 नंबर क्वेश्चन पर निम्न में से दंत वर्ण है। देखिए दंत वर्ण में क्या आता है, तो आता है ता वर्ग आता है, यानी ता कहाँ है, सी नंबर पर बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। फिर लिखा 73 नंबर क्वेश्चन है कि दा ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। दा ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है, तो कहाँ से दा बोलते हैं, तो दंत से बोलते हैं, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तावर की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है, आपको बता चुके, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो यानी दंत है, बी नंबर बिल्कुल सही होगा। फिर 75 क्वेश्चन पर वही दिया, ता का उच्चारण होता है, कहाँ से होता है, तो ये दंत से होता है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, यानी 75 हो गए, यानी अब चलते हैं 76 पर। 76 पर दोस्तों दिया है कि निम्न में से दंत ध्वनि कौन सी है, तो इसका ऑप्शन कौन सा ला है, ये दंत ध्वनि है। लसा लीदुलसा नाम दंत सूत्र होता है, यानी ला कहाँ से उच्चारित होता है, दंत से, यानी सी नंबर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77 पर दोस्तों चलते हैं। तो लिखा हिंदी की ओष्ठ ध्वनि, हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है, तो ओष्ठ से क्या क्या बोलते हैं, तो सी नंबर बिल्कुल सही है। भा है कहाँ से, ओष्ठ से बोलते हैं, क्योंकि ये पा वर्ग में आता है। उपोष्ठ आपको बताया था सूत्र, तो ये कहाँ से बोला, पा वर्ग में आता है भाई, इसलिए इसे ओष्ठ से बोलते हैं। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 78 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है, कौन सी नहीं है, तो देखिए ओष्ठ से तो पावर बोला जाता है, लेकिन पा तो है, पा के अंदर क्या आता है, म भी आता है, लेकिन जो चा है वो चा नहीं आता, क्योंकि चा कहाँ से बोलते हैं, तालब से, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन को आप सही से ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए नहीं और है दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है क्या हिंदी की बा ध्वनि है। अब देखो बा कहाँ किस में आएगा, पावर में आएगा, तो इसलिए पावर में है, किस कौन से कहाँ से बोलते हैं, ओष्ठ से, तो बी नंबर बिल्कुल सही है, यानी ओष्ठ ध्वनि से बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है इनमें से अंतस्थ वर्ण है। यहाँ पर पता है अंतस्थ वर्ण संख्या कितनी है, 4 है। या वा रा ला, तो यहाँ देख लीजिए इसमें क्या है, वाह, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अंतस्थ व्यंजन या वर्ड है। फिर 81 नंबर में लिखा है अंतस्थ व्यंजन है कौन, आपको बताए थे कि या रा ला होते हैं, तो यानी सी ऑप्शन में जो है या वा रा है, ये बिल्कुल अंतस्थ व्यंजन बिल्कुल सही है। अर्ध स्वर हम आपको बता चुके थे जब हम लेक्चर आपको पढ़ा रहे थे कि अर्ध स्वर जो होते हैं वो या और वह होते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इनमें से अगला क्वेश्चन है 83, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। दोस्तों हम आपको 25 स्पर्श व्यंजन आए थे, अब बताए 25 में कौन सा नहीं है, तो हमको पता है कि डी नंबर में जो या है या अंतस्थ होता है, ये स्पर्श व्यंजन नहीं होता, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 84 पर चलते हैं दोस्तों। इसमें लिखा इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है दोस्तों, तो इसका जो ऑप्शन डी है, यानी बा, ये अंतस्थ ध्वनि नहीं है। ये कौन सी ध्वनि है, तो ओष्ठ ध्वनि है। अब चलते हैं दोस्तों 85 नंबर पर है, तो निम्न में अर्धस्वर कहलाता है, तो कौन कहलाता है, या यज्ञ जो होता है वो अर्धस्वर कहलाता है दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 86, सही कथन चुनिए। या और बा ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं, बिल्कुल सही है, ये नंबर बिल्कुल सही है, यही सही है। क्वेश्चन चलते हैं 87 नंबर क्वेश्चन पर। लिखा निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, तो आपको बताए थे 4 होते हैं, यार अलावा देखिए यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन है, कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, तो इसमें लिखा है ला है, लेकिन ला है, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब लिखा 88 नंबर क्वेश्चन पर लिखा पाफा बाभा माँ व्यंजन होते हैं, ये किस वर्ग में आते हैं, पा वर्ग में, यानी कहाँ से बोले जाएंगे, ओष्ठ से, यानी बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है दोस्तों, तो ओ से क्या बोलते हैं, तो छोटा वो बोलते हैं, तो ये डी नंबर बिल्कुल ऑप्शन सही होगा। नंबर क्वेश्चन पर कह रहा है क्या हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से है, तो आपको बताया था 4 होते हैं, यानी बी ऑप्शन में जो है यार अलावा वो बिल्कुल सही है, बी नंबर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 91 है कि निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है दोस्तों, तो अंतस्थ व्यंजन हमारा होता है, 4 बताए थे, यार अलावा, तो देखिए यहाँ हुआ है, यानी सी ऑप्शन में है, यानी बी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, देखिए बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है अंतस्थ व्यंजन का, यानी जो डी ऑप्शन में यह है बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। लिखा 93, यार अलावा किस प्रकार के व्यंजन है, आपको पता है दोस्तों ये अंतस्थ है, यानी बी ऑप्शन पर दिया हुआ था, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 94, हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन से होते हैं, आपको बता दोगे, उस व्यंजन संख्या 4 है, यानी तीनों सा और हा, तो देखिए कहाँ पर डी ऑप्शन पर है, यानी तीनों सा और हा, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। लिखा है क्या, अगला क्वेश्चन है हमारा कि 95 है, उच्चारण की दृष्टि से तीनों सा व्यंजन किस प्रकार के हैं, तो ये आपको बताया था कि उस व्यंजन, यानी सी ऑप्शन में उसमें दिया, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों। 96 नंबर क्वेश्चन पर आप देखिए इनमें से उस व्यंजन नहीं है दोस्तों, तो उस व्यंजन कौन से नहीं है, तो देखिए तीनों सा और हा कहाँ है ऑप्शन में, तो यानी है, यानी जो ला है, ये ला क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, ना कि उस व्यंजन है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों।
97 क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा तीनों सा के अंतर्गत आते हैं किस उसमें उसके अंदर यानी उस किस ऑप्शन में ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 दोस्तों लिखा निम्न में से कौन से उस व्यंजन हैं, आपको बताए थे कौन से होते हैं, तीनों सा और हा होते हैं, लेकिन ए ऑप्शन में लिखा तीनों सा, हा नहीं लिखा कोई बात नहीं, ये नंबर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99 चलते हैं। लिखा है उष्म वर्ण है, तो आपको बताए थे कि तीनों सा है और हा ये क्या होते हैं, उष्म वर्ण होते हैं, यानी बी ऑप्शन में देख लीजिए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 100 पर चलते हैं। 100 पर आ गए हैं, कौन उस व्यंजन नहीं है दोस्तों, तो हमारा उस व्यंजन है तीसरा, यानी ग हमारा क्या है उस व्यंजन नहीं है। और देखो ए और बी और डी में दिया है तीनों सा, यानी ये उस व्यंजन है, लेकिन सी नंबर जो हमारा ग है ये उस व्यंजन नहीं है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 100 पर चल चुके हैं, अब हमारे कितने हैं 100 से थोड़ा सा ऊपर, यानी 110 उसके आसपास और क्वेश्चन होंगे जो वर्णमाला संबंधित ही आए हुए क्वेश्चन है। ऑल एग्जाम पर आए हुए देखिए जीआईसी है, जैसे डीएसएसबी है, यूपी टेट है, और ये यूपी तरफ सी है, लोअर पीछे से आबकारी विभाग में जो लेखपाल है, चकबंदी लेखपाल है, इनमें सब में एग्जाम में एमपीएसआई यूपीएसआई सब जितने भी क्वेश्चन है, टीजी यूपी टीजीटी पीजीटी में सब में आए हुए हिंदी क्वेश्चन है। आपको आए हुए क्वेश्चनों के हम रिवीजन करा रहे हैं जो एग्जाम में आपको बहुत ही उपयोगी साबित होंगे दोस्तों। अगर हमारा ये कोशिश आपको अच्छी लगे दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो, शेयर करें दोस्तों को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त आपके दोस्त इस वीडियो को देखकर अपने अपने हिंदी वर्णमाला संबंधित हिंदी के टॉपिक को और ज़्यादा धार दे सकें, जिससे जो आने वाले एग्जाम होंगे आपके लिए ये उपयोगी साबित होगा ये वीडियो दोस्तों। अब दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 101 नंबर पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है दोस्तों, तो ऊष्म व्यंजन हमारे होते हैं तीनों सा और हा, तो देखो ए ऑप्शन में हा दिया, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों। तो चलते हैं 102 नंबर क्वेश्चन पर कह रहा है क्या, हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन से है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन डी है, यानी तीनों सा और हा होते हैं, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। 103 नंबर क्वेश्चन पर कह रहा है स्रा एक संयुक्त व्यंजन है, बिल्कुल है, इनमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है। हम आपको लेक्चर में बता चुके हैं कि जो स्रा है वो तालब्य सा, यानी जो सिटी वाला सा है, यानी सलजम वाला सा, और प्लस रा में हालांत रहेगा, यही ऑप्शन हमारा सही है। देख लीजिए किस पर है, तो यानी सी ऑप्शन पर है, यानी सा और रा वर्णों को संयुक्त से मिलकर बना है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों। फिर लिखा है आपको 104 नंबर क्वेश्चन वगैरह छाछत्री वर्ण किसके योग से बना है, हमको बता चुके हैं का और सा, लेकिन देखिए आपको बता चुके हैं कि जिसमें सा में हालंत होना चाहिए लेकिन का में नहीं होना चाहिए, वही ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें ए में दिया है हालंत, कोई बात नहीं, ए भी ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। लिखा है 105 नंबर पर कह रहा है कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है दोस्तों, तो संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, तो छात्रा क्या स्रा होता है, लेकिन यायक जो है ये अंतस्थ व्यंजन न कि संयुक्त व्यंजन है, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 106 लिखा है निम्न में से संयुक्त व्यंजन है, तो कौन सा संयुक्त व्यंजन है, स्रा होता है, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 107 पर चलते हैं। लिखा संयुक्त व्यंजन क्या बनता है, किससे बनता है, तो आपको बताए थे कि जा और यहाँ से क्या बनता है, क्या। अब देखिए जा और यहाँ कहाँ पर है, तो बी ऑप्शन पर है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा दोस्तों। 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, तो ये संयुक्त कहलाते हैं, आपको पता होगा ये ऑप्शन पर है दिया है, यानी संयुक्त व्यंजन बिल्कुल सही है ऑप्शन हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न में से व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, देख तो ये यहाँ क्वेश्चन यहीं पर कन्फ्यूजन कर जाता है, इसमें लिखा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो देखिए कौन से छात्रा ज्ञा होते हैं, स्रा होता है, देखो बी नंबर पर सा लिखा है, ये हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सा क्या है उस व्यंजन है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 110 पर चलते हैं। लिखा त्रा किन वर्णों के सहयोग से बना, तो आपको बता दें ता और रा, ता में क्या रहेगा, तो बी नंबर ऑप्शन पर दिया है, ता और रा दिया है ना, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही है। देखो क्वेश्चन कहाँ पर पूछा गया है, एमपीएसआई पर दिया गया है, पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 111 पर चलते हैं। निम्न में से कौन एक अल्पप्राण ध्वनि है, हमको बताए थे अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, हम आपको सबको वीडियो बनाए थे, अगर किसी ने न देखा हो तो हमारे वीडियो को जाकर डिस्क्रिप्शन से वहाँ से लिंक पे वहाँ से क्लिक करके हमारे जो वीडियो हमारे वर्णमाला संबंधित उनको ज़रूर देखें, वहीं से आपको ये सब आपको वहाँ पर मिल जाएगा पॉइंट, वहाँ से अगर पढ़ेंगे और देखेंगे और इसको वीडियो देख लेंगे तो आपकी वर्णमाला संबंधित आपकी क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 111 कहना निम्न में से कौन एक अल्पप्राण ध्वनि है, दोस्तों इसका सूत्र क्या होता है आपको बताए थे, इसका सूत्र होता है अल्पप्राण का क्या होता है, सूत्र होता है आपको बताए थे 135, और अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं ये हमारे अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं, यानी देखो का नंबर का किस में आएगा, वर्ग के पहला है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है इनमें से कौन व्यंजन अल्पप्राण है, आपको बताए थे पहला तीसरा पाँचवा, देखिए पहला तीसरा पाँचवा, यानी सी नंबर पर जो चा है ये चावर का पहला है, इसलिए ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है, देखिए बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, यानी पहला तीसरा पाँचवा, देखिए यहाँ बी नंबर में जो गा है वो तीसरे वर्ण का है, का वर्ग का तीसरा है, इसलिए कौन सा बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है क्या कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है,
महाप्राण नहीं, कौन सी ध्वनि, तो महाप्राण किसमें, तो सी ऑप्शन है जो ज है वो किसमें आता है, अल्पप्राण में आता है, ना कि महाप्राण में, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है दोस्तों। अगले चलते क्वेश्चन अगले पर चलते हैं। 115 पर कह रहा है हिंदी निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है। तो दोस्तों जो सी नंबर पर दिया है भा, ये हमारा क्या है, महाप्राण व्यंजन है, क्योंकि ये क्या है, महाप्राण का जो सूत्र होता है वो होता है 2 4 वर्ग का 2 4 और उस व्यंजन होते हैं, ये हमारे महाप्राण के अंदर देखिए। तो जो भा है ये किस नंबर पर है, चौथा है, वर्ग का चौथा अक्षर है पावर का, इसलिए क्या सी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 116 दिया है सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह है। तो सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह कौन सा है, तो आपको बताए थे कि दूसरा और चौथा। देखिए ए ऑप्शन पर कौन सा सही दिए है, खा छा और ठा, ये दूसरे वर्ग के दूसरे अक्षर है, इसलिए क्या महाप्राण वर्णों का समूह है, ए नंबर बिल्कुल सही है। 17 नंबर कुछ 117 पर चलते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में कौन महाप्राण है, देखिए कौन सा महाप्राण है, तो यहाँ यह जो डी नंबर पर ठा लिखा है दूसरा अक्षर होता है, इसलिए क्या है महाप्राण है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 118 पर चलते हैं। लिखा प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है दोस्तों, तो ये कहलाता है महाप्राण व्यंजन, यानी ए ऑप्शन पर है, तो इस बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है क्या महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित होती हैं, तो आपको बताएं महाप्राण का सूत्र होता है दूसरा और चौथा, तो यानी सी ऑप्शन में है, यानी सही सी ऑप्शन बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 120 पर। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं, आपको बता दो कि दूसरे चौथे क्या होते हैं, महाप्राण व्यंजन, यानी बी ऑप्शन में दिया, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो यूपी पीजीटी एग्जाम पर पूछा गया था क्वेश्चन था। क्वेश्चन 121 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है, तो देखो हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो लिखा है कि ये क्या अशुद्ध है, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, नहीं हो सकता, जबकि हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया, बिल्कुल सही है। विसर्ग कंठवर्ण है, बिल्कुल सही है। छत्रा संयुक्त व्यंजन बिल्कुल सही है, लेकिन बी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इसमें कह रहा है दो मात्रा व्यंजन का उच्चारण एक साथ हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है क्या निम्नलिखित में से ध्वनियों में कौन सुमेलित है, तो देखो ग नंबर क्या है, आघोष है, आघोष का सूत्र क्या होता है, पहला दूसरा, लेकिन ग क्या है तीसरा है, ये बिल्कुल गलत है। देखो सा नंबर सी ऑप्शन पर सा लिखा है, सा उस में आपको बताया था कि तीनों सा और हा होता है, लेकिन देखो सी नंबर बिल्कुल सही है, क्योंकि सा क्या है उस व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 123 पर चलता है। लिखा है क्या अघोष वर्ण कौन सा है, आपको अघोष के सूत्र बताए थे कि 100 पहला दूसरा और क्या है तीनों सा, ये आगे अघोष में आते हैं। तो देखिए पहला और दूसरा किस में है, तो पहला दूसरा नहीं, लेकिन क्या तीनों सा दिया है, तो सा में एक सा दिया है, डी ऑप्शन पर है, यानी सी क्या है, डी नंबर पे सा है, ये है क्या अघोष वर्ण है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। लिखा है क्या 124 पर लिखा है क्या निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है, तो देखिए अघोष वर्ण का क्या है पहला और दूसरा, तो पहले ए में दिया है कि पा क्या पहला, इसलिए पहला वाला क्वेश्चन ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 125 पर चलते हैं दोस्तों। लिखा निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है, दोस्तों अघोष कौन सा है, तो आपको बताए थे पहला दूसरा, तो यानी देखो ए ऑप्शन पर दिया चा, ये पहला ही है, तो इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 126 पर चलते हैं दोस्तों। लिखा निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है, क्वेश्चन तो देखिए अघोष का पहला फार्मूला आपको पता ही है कि पहला दूसरा होता है, तो देखो ए नंबर पर दिया का, ये पहला ही है वर्ग का, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही दोस्तों। 127 पर चलते हैं दोस्तों। लिखा निम्न में से घोष वर्ण कौन सा, आपको सूत्र पता है घोष का सूत्र क्या होता है, तीसरा चौथा पांचवा और अंतस्थ व्यंजन यानी चारों ग्यारह अलावा। तो देखिए घोष वर्ण कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर देखिए ए में जो जा है तीसरा है, आपको बताते सूत्र होता है तीसरा चौथा पांचवा और अंतस्थ व्यंजन, तो देखो तीसरा यानी जा ए ऑप्शन पर दिया, ये सही ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 128 पर चलता है। लिखा है सघोष वर्ण कौन सा होता है, तो आपको बताए थे कि तीसरा चौथा पांचवा, देखिए कहाँ पर है, तो इसमें दिया है कि जो बी बा है वो तीसरा ही होता है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 129 में लिखा है कि अयोग वह कहा जाता है, हमको बताते हैं अयोग क्या कहा जाता है, किसके अंतर्गत आएगा, तो विसर्ग को, विसर्ग को क्या कहते हैं अयोग वह, विसर्ग और अनुस्वार को क्या कहते हैं अयोग वह, यानी ए ऑप्शन में बिल्कुल सही है। 130 को अयोग वह कहा जाता है अनुस्वार और विसर्ग को, यानी बी ऑप्शन में दिया बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 130 दिया है हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं, तो हिंदी भाषा की जो कुल वर्ण लिपियाँ हैं दोस्तों, तो ये होती हैं 52 होती हैं, आपको लिखा चुके हैं हम कि कुल वर्ण कितने होते हैं, 52 होते हैं हिंदी वर्णमाला में, तो सी नंबर में दिया 52 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 132 दिया जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न ही व्यंजन, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अयोग वह, हमको बता चुके हैं उस लेक्चर में, बता दें वीडियो में बता चुके हैं कि अयोग वह किसे कहते हैं, न स्वर होता है और न व्यंजन में गिने जाते हैं, वो होते हैं अयोग वह, यानी डी ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही है। 133 में दिया क्या हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या है, दोस्तों जो अंग और आहा क्या है, तो ये क्या है अयोग हुआ, यानी सी ऑप्शन पर दिया है बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही दोस्तों। अगले क्वेश्चन में जाते हैं, यानी 134 क्वेश्चन पर चलते हैं। तो लिखा है क्या ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता, तो ये होते हैं अंग और आहा, यानी बी ऑप्शन दे दिया बिल्कुल सही है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 135 पर चलते हैं। लिखा है हिंदी वर्णमाला में अयोग व वर्ण कौन से हैं, तो अंग और आहा, यानी डी ऑप्शन पर दिया बिल्कुल डी ऑप्शन सही है। ये देखो MPSI पूर्व में पूछा गया था क्वेश्चन। क्वेश्चन पर चलते हैं 136 पर चलते हैं। देखो दोस्तों लिखा है कि वा वर्ण है,
तो वह वर्ण कैसा वर्ण है तो आपको बता चुके हैं। तो ये कहाँ से बोला जाता है, तो ये वह बता चुके हैं। तो ये दंतोच यानी दंत और ओष्ठ से बोलते हैं, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 137 पर चलते लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है। सघोष महाप्राण, सघोष भी हो और महाप्राण भी हो। देखो सूत्र, तो दोस्तों कि सघोष का जो सूत्र होता है वो 3 4 5 होता है और अंतस्थ व्यंजन होता है, और महाप्राण का सूत्र होता है 24। अब देखिए सघोष भी हो और 24 भी हो, दूसरा और चौथा, तो यानी ऑप्शन में कौन मैच कर रहा है। तो देखिए बी में दिया है झा, झा किस में आता है, सघोष भी होता है क्योंकि सूत्र होता है तीसरा चौथा पाँचवा, और झा क्या चौथा है, और महाप्राण भी होता है दूसरा चौथा यानी चौथा है। तो ये कौन सा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जहाँ झंडा ही वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 138 दिया है कि कांता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं। क्वेश्चन, व्यंजनों के कितने भेद माने हैं, 2 भेद माने। कितने भेद, 2 भेद है, यानी डी ऑप्शन पर दिया बिल्कुल सही है। देखो यूपीजीआई से पूछा गया था पीजीटी में। क्वेश्चन नंबर 147 पर चलता लिखा उच्चारण की दृष्टि से वह ध्वनि है, आप बता चुके हैं दंतोष्ठ को, तो कहाँ बी ऑप्शन पर दिया, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 140 कह रहा है क्या, क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती है। आपको लिखा जो कि स्पर्श संघर्षी कौन सी ध्वनि कहलाती है, बताएंगे चा वर्ग। क्या बता दें, कुछ विद्वान ने कहा कि चा वर्ग को स्पर्श संघर्षी मानते हैं, तो इसलिए ए नंबर पर दिया है चा वर्ग, चा छा जा झा ये होते हैं स्पर्श संघर्षी, यानी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 141 पर चलते लिखा निम्नलिखित में से ध्वनियों में कौन सी दंतोष है। आपको बताते हैं वाव किल जो होता है वो दंतोष से बोला जाता है, यानी कौन किस ऑप्शन पर है वह, तो डी ऑप्शन पर, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो आंध्र प्रदेश जीआईसी पीएचडी में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 142 लिखा हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि। देखो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कन्फ्यूजन करते हैं। देखिए हिंदी में स्पर्श होना चाहिए, यानी 25 वर्ग में 25 जो आप बताए थे 25 का से मात्रक में होना चाहिए। घोष भी होना चाहिए, घोष का सूत्र क्या है, तीसरा चौथा पाँचवा होना चाहिए। महाप्राण क्या है, दूसरा चौथा होना चाहिए। ओष्ठ व्यंजन होना चाहिए, यानी पा वर्ग का होना चाहिए। तो आप देखिए किसमें ए ऑप्शन पर लिखा भा, भा देखिए बिल्कुल बिल्कुल पा वर्ग में आएगा, यानी ये क्या स्पर्श है। देखो घोष में क्या है, तीसरा चौथा पाँचवा, तो भा क्या है, चौथा है बिल्कुल। अब महाप्राण का सूत्र होता है दूसरा चौथा, देखो ये चौथा है, भा भी चौथा है। और ओष्ठ व्यंजन बिल्कुल भा किससे हो जाता है, ओष्ठ बोलते हैं, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, लिखा है क्या 143 नंबर पर लिखा है कि आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वैशिष्ट है। बा वर्ण क्या होता है, देखो बा किस में आता है, पावर में आता है, ये स्पर्श भी है। और ये पोला कहाँ से जाता है, तो ओर से बोलते हैं, तो सबसे पहला बी ऑप्शन पर दिया है। बा वर्ण का वैशिष्ट है, तो देखो दंतोष्ठ है, स्पर्श अल्पप्राण घोष निरनासिक। देखो निरनासिक यानी मौखिक स्वर भी बोलते हैं, अगर हलंत लगा है तो क्या है मौखिक स्वर, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला लिखा है जो 44 पाणिनि शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए। पाणिनि ने शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने की, देखो इसका क्वेश्चन कौन सा है, डी ऑप्शन सही है। लिखा है स्वर काल स्थान प्रयत्न अनुप्रदान, ये क्वेश्चन पाणिनि ने बताया है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है क्या 145 नंबर कह रहा है निम्नांकित में अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है। देखो अघोष होना चाहिए, अघोष का सूत्र क्या है, तो पहला दूसरा अल्पप्राण का सूत्र क्या है, पहला तीसरा पाँचवा, यानी पहला मैच करेगा। क्या पहला मैच करेगा, तो पहला किस में है, तो देखो डी नंबर पर दिया है का और था, ये वर्ग के पहले ही अक्षर, इसलिए डी नंबर ऑप्शन सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 46 है प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है। दोस्तों युग्मक ध्वनि है, क्या है युग्मक है, यानी ना दो मिले हैं इसलिए युग्मक का ही ध्वनि कहलाएंगे, इसी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लिखा है 147 नंबर पर लिखा है डा और ढा ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है। तो लिखा है इसमें ये तालब्य ध्वनियाँ हैं, डा ढा कैसी तालब्य ध्वनियाँ हैं, नहीं है। ये मूर्धन्य उक्षिप्त ध्वनियाँ बिल्कुल सही, आपको बताते हैं डा ढा क्या है, उक्षिप्त ध्वनियाँ है, इसलिए ये क्या मूर्धन्य उक्षिप्त जो है, बी नंबर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 147 पर लिखा है हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है। अनुस्वार किसका ध्वनि सूचक नहीं है, तो ये है यायक का। यायक का क्या सूचक नहीं है, क्योंकि अंगा अड़ा इया ये जो 5 होते हैं मंगनम 5 होते हैं ना, 5 पंचम अक्षर, तो ये होते हैं अनुस्वार के अंतर्गत आता है, लेकिन ये क्या नहीं सूचक नहीं, यायक नहीं है, क्योंकि ये क्या अंतस्थ है। क्वेश्चन नंबर लिखा है 149 का लिखा है कि का व्यंजन के विषय में किन कौन सा सही है। देखो का क्या है, किस में आएगा, तो का आएगा अल्पप्राण में आएगा, बिल्कुल सही है। महाप्राण वाले ऑप्शन काट दो, यानी बी और सी डी कट गया तो अल्पप्राण में आएगा। और पहला है तो या घोष में आ जाए, किस में अघोष में, तो देखो ये सी नंबर में जो अल्पप्राण दिया घोष दिया, घोष नहीं होगा अघोष होगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अल्पप्राण अघोष स्पर्शी कंठ ध्वनि बिल्कुल कावल ही का अंतर्गत आएगा, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 150 में पहुँच रहे हैं हम। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, आपको बताते हैं अनुनासिक होते हैं जो क्या होते हैं, तो ये वर्ग का पंचम अक्षर होते हैं, अनुनासिक होते हैं, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं दोस्तों। लिखा 151 नंबर लिखा शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द कौन सा हो जाएगा, तो वक्त हो जाएगा ए नंबर पर जो दिया वो सही है। क्वेश्चन नंबर 152 पर चलते हैं निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते, किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं,
तो लिखा डी ऑप्शन, वर्णमाला की क्रमबद्धता का अगर ज्ञान नहीं है तो हम क्या नहीं पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा है 153 का, क्या कह रहा है, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, आपको बता दें कि 3 होते हैं, तो बी ऑप्शन पर 3 दिया है, बिल्कुल सही ऑप्शन। 151 क्वेश्चन पर दिया है कि हिंदी शब्दकोश में जो छा का क्रम है किस वर्ण के बाद आता है, तो ये आता है का के बाद। किसके बाद, का के आता है, क्यों, क्योंकि जो छा छत्री होता है ये का और खटकोणों वाले छा से मिलकर बनता है, इसलिए का के बाद ही आएगा क्या, छा छत्री। छा का क्रम आता है किस वर्ण के बाद आता है, तो का के बाद ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 155 कह रहा है क्या, व का उच्चारण स्थान है, आपको बताया था कि दंतोष्ठ होता है, दंतोष्ठ कहाँ पर है, सी नंबर पर है, बिल्कुल सही है, सी नंबर। 156 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है, आपको बताए थे पार्श्विक ध्वनि, तो पार्श्विक ध्वनि कौन सी होती है, तो ला होती है पार्श्विक ध्वनि, यानी जी से जीभ मुड़ जाती हो, तो बी ऑप्शन पर ला दिया है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 157 लिखा है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन इस पर संघर्षी है, कौन सा व्यंजन क्या है इस पर संघर्षी है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जा क्या है, इस पर संघर्षी है, क्योंकि ये चा वर्ग में आता है ना, ऐसे बताएंगे भी कुछ विद्वान बताएं किसी चा वर्ग को, तो चा किस में वर्ग, चा वर्ग में आता है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 158 दिया क्या, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है, तो आपको पता है दंतोष्ठ वह होता है, दंतोष्ठ ए ऑप्शन पर दिया, बिल्कुल सही है। 159 क्वेश्चन है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है, तो कहलाता है क्या, युग्मक ध्वनिया कहता है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो क्या होता है, युग्मक ध्वनिया कहलाता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 लिखा, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में आते हैं, तो देखो किस समूह में आते हैं, तो सी नंबर पर जो दिया का चा पा दा, ये आते हैं किसमें, स्पर्श व्यंजन है, इसलिए सी नंबर पर ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 161 का लिखा है क्या, रा का विवरण है, रा कैसा है, देखो ए, आपको बताए थे कि सरल, सरल में सारा ला, ये अगर दंत नहीं आता वत्सर रहा तो वत्सर सही करेंगे, तो यानी वत्सर, रा का वत्सर हो जाएगा। देखो रा को लुंठित बोलते हैं या प्रकम्पित भी बोलते हैं, रा को सघोष भी है, क्यों सघोष सूत्र क्या होता है, तो ये होता है क्या, ये होता है सघोष का सूत्र होता है 345 3 4 5, और अंतस्थ देखिए रा क्या है, अंतस्थ है। अल्पप्राण का सूत्र क्या होता है, तो पहला तीसरा पाँचवा, देखिए ये कौन सा है, अल्पप्राण का सूत्र होता है कि पहला दूसरा पहला तीसरा पाँचवा और अंतस्थ व्यंजन, तो ये देखो अंतस्थ में अंतर्गत आता है रा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 152 पर चलते लिखा क्या, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अवघोष और महाप्राण ध्वनि है, तो देखो सी ऑप्शन पर खा लिखा है, ये स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ ध्वनि भी है, यानी का वर्ग में आता है, इसलिए सी। आघोष भी है खा, और महाप्राण भी है, क्योंकि महाप्राण सूत्र होता है दूसरा चौथा, देखो खा गया दूसरे में आता है, का पहले में आता है, ये नहीं होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। लिखा है 63 में अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं, तो देखिए यहाँ पर आप कन्फ्यूज ना हो जाना, अंतस्थ होते हैं 4, ऊष्म होते हैं 4, यानी 4 4 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8, यानी बी ऑप्शन पर 8 दिया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 164 लिखा है, काकल वर्ण कौन से होते हैं, जो कंठ बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं उसी को काकल बोलते हैं, यानी सी ऑप्शन पर हाँ दिया है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 165 कह रहा है, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है, क्या कौन सा व्यंजन संघर्षी, यानी सी ऑप्शन में संघर्षी कौन सा है, तो हाँ हार क्या है, संघर्षी है, क्योंकि आपको बताया कि उस संघर्षी कौन से होते हैं, सा और हा, तो यानी सी ऑप्शन पर जो हा दिया है वो क्या है, संघर्षी है। 166 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, निम्न इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तो ग्रीवा जो ध्वनि है ये देवनागरी की लिपि वर्ण ध्वनि नहीं है, ये ऑप्शन पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 167 कह रहा है कि जीवा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती, तो ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है, उसे बोलते हैं वत्सर, क्या बोलते हैं, वत्सर बोलते हैं, जो संस्कृत में हमेशा आपको मिलेगी, डी ऑप्शन बिल्कुल ऑप्शन सही हो गया आपका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये होगा 168। अब चलते हैं 168 पर, कह रहा है क्या, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया, तो आपको पता है कि 2 वर्गों में बांटा गया है। स्वर तंत्रियों के आधार पर स्वरों को 2 वर्गों में कौन कौन से, तो एक हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा घोष, एक हो जाएगा सघोष, बी ऑप्शन में 2 दिया, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 169 दिया है, हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है, तो कौन सा दिखाई देता है, छाछात्री, क्योंकि का के बाद का और श से मिलकर बनता है छाछात्री, इसलिए का के बाद कौन सा आएगा, छाछात्री, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 170 लिखा है, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है, तो कहलाता है वर्ण विच्छेद कहलाता है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 171 कह रहा है हिंदी वर्णमाला में छ से ड के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आता है, तो कौन सा आता है, ई आता है, कौन सा आता है, ई आता है, बिल्कुल सही हो जाएगा बी नंबर। 172 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, पार्श्विक बताए थे कौन होता है, ला होता है, यानी इसी ऑप्शन पर ला दिया है, तो बिल्कुल सही है। 173 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है, तो ये ऑप्शन सही है, संपृक्त ध्वनि, ये क्या है, संबल ध्वनि का वर्गीकरण है। क्वेश्चन नंबर लिया है 74 दिया है, रा और माँ का रूप है, रा और माँ का रूप क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऊपर रा हो जाएगा, ये रेफ और ऊपर रा उड़ जाएगा, तो ये सी नंबर पर जो दिया है सर, माँ और रा, ये बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 175 कह रहा है क्या प्रा में पूर्ण वर्ण है। प्रा में पूर्ण वर्ण क्या है, तो इसमें पूर्ण वर्ण क्या है, तो रा है। बी ऑप्शन पर जो रा दिया है बिल्कुल सही दिया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, लिखा है क्या वह व्यंजन है। कैसा व्यंजन है वह, तो ये अंतस्थ व्यंजन है, यानी बी ऑप्शन पर दिया अंतस्थ, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 177 नंबर क्वेश्चन का डा और ढा को कहा क्या कहा जाता है, तो डा और ढा कहते हैं विकसित वर्ण भी कहते हैं। क्या डा और ढा को विकसित भी बोलते हैं, और डा ढा को आपको नया बता दूं कि इसे ताड़न जात भी बोलते हैं, इसे उचित भी बोलते हैं, इसे द्विगुण भी बोलते हैं। यानी सी ऑप्शन पर विकसित वर्ड दिया है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 178 कह रहा है चाछा जाझा उदाहरण है, किसके उदाहरण है, तो ये हैं इस पर संघर्षी व्यंजन के उदाहरण, यानी बी ऑप्शन पर दिया है, तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 179 पर चलते हैं, पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण है, तो पक्षी में 3। कितने व्यंजन वर्ण है, तो 3 है। कितने हैं, 3, क्योंकि पा हो गया और जब छा जाती है वो का और सा से मिलकर, इसलिए पा का और सा ये 3 हो गए ना, इसी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 180 दिया है क्या वर्णों के कितने भेद हैं, तो वर्णों के दोस्तों 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं, इसी ऑप्शन पर दिया है, तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 181 दिया है हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो का के बाद आता है, ए ऑप्शन पर दिया है। बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, रिपीट होता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 182 कह रहा है कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है, तो रा किस में नहीं है, तो डी ऑप्शन में जो मातृभूमि दिया है, तो इसमें रा नहीं है, क्योंकि जो ताक में री लगा है, तो ये री लगा है, ना कि रा लगा है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर लिखा है 83 निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, तो कौन सा एक वर्ण व्यंजन नहीं है, तो जो हमारा ऊ है ये व्यंजन नहीं है, क्या है, स्वर है, इसलिए ऑप्शन ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 184 कह रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है, तो कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है, तो हमारी जो ऑप्शन पर डी लिखा है ये ता जो है ये ओष्ठ नहीं है, ये ओष्ठ नहीं है, क्या है, ये दंती दंत है, क्या है, दंत। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 185 पर चलते हैं, लिखा है निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वितीय व्यंजन है, तो देखिए यहाँ दिल्ली पर 2 हैं व्यंजन, इसलिए क्या है, सी नंबर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 186 पर चलते लिखा कौन सा अमानक वर्ण है, तो देखो ये जो सी आपका जो दिखा है ना, ये भा टाइप बना है, सी नंबर। ये पहले पहले क्या माना था, इसे पहले क्या मानते थे, झा झंडा मानते थे, इसलिए ये क्या अब क्या कर दिया गया, अमानक कर दिया गया, मानना नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा है क्या 187 हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो आपको बताया था कि हमेशा हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है, इसलिए 11 ऑप्शन पर बी है, बिल्कुल सही है। 11 ऑप्शन हमारा जो बी है इसमें 11 दिया है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 188 दिया निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, देखो कौन सा स्वर नहीं है, तो हमारा जो डी ऑप्शन पर जा है, जा स्वर हमारा नहीं व्यंजन है। 189 पर क्वेश्चन पर चलते हैं, लिखा है क्या निम्नलिखित में से कौन सा टावर का नहीं है, तो टावर में देख लीजिए टाटा डाढ़ा आड़ा, इसमें डी ऑप्शन पर जो दिया है घा, ये घा का वर्ग में आता है, ना कि टावर में आता है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर लिखा है 190 सजाती संधि स्वर ध्वनिया कौन नहीं है, तो देखिए सजाती का मतलब एक ही जाति के, बड़ा आ सजाती है, बड़ा ऊ सजाती है, और बड़ी ई सजाती है, लेकिन जो ए है ये सजाती नहीं है, क्योंकि ये दो अलग अलग से मिलकर बनता है, आ और ई, या आ और छोटी ई से मिलकर बनता है ए, इसलिए क्या सजाती नहीं है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 191 दिया है क्या इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है, कौन सा स्वर है, तो जो अय है वो क्या है, स्वर है, और का ला और ली ये क्या स्वर नहीं है, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 192 कह रहा है क्या निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो अंत बताए थे या ला होता है, यानी बी ऑप्शन पर जो या दिया है बिल्कुल सही है, या नंबर या ही सही है। क्वेश्चन नंबर 193 दिया है इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है, आपको बताए थे कि ओ और औ कहाँ से बोलते हैं, कंठ ओष्ठ बोलते हैं, तो डी ऑप्शन पर जो दिया है कंठ ओष्ठ, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 194 कह रहा है क्या चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो चा छा का उच्चारण तालु होता है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 195 दिया गया का गा और जा और फा ध्वनियाँ किसकी किसकी ध्वनियाँ, तो ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ है, बी ऑप्शन पर सही ऑप्शन है, हमारा बी क्या है, सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर देखा 196 तालब व्यंजन कौन से तालब में बोले जाते हैं, कौन से चा वर्ग, चा वर्ग में देखिए कि बी ऑप्शन पर चा वर्ग दिया है, चाचा जाजा, यानी बी ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है क्या 197 दिया कौन सा वर्ण घोष नहीं है, घोष नहीं है, तो घोष का सूत्र होता है, देखो घोष का क्या सूत्र होता है, तीसरा चौथा पाँचवा होता है, देखिए सी ऑप्शन में जो ता दिया है ये पहला क्या है, अघोष है, न कि घोष है, यानी सी ऑप्शन में हमारा सही हो जाएगा। 198 क्वेश्चन दिया गया किस शब्द में री स्वर नहीं है, री किस में नहीं है, तो ये डी ऑप्शन पर जो आज दिया है इसमें री नहीं है, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 199 किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है दोस्तों, तो दोस्तों ए नंबर हमारा है स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियाँ होती हैं, ये बिल्कुल हमारा अनुस्वार कहा जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। अब चलते क्वेश्चन दोस्तों 200 क्वेश्चन हमारा है, 200 क्वेश्चन है हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई, आपको बता चुके हैं कि 52 होती है, सी ऑप्शन पर दिया, सी ऑप्शन बिल्कुल सही दोस्तों।
दोस्तों हम पहुंच गए हैं 200 क्वेश्चन पर। कृपया हमारे इस वीडियो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा जो ये प्रयास है हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट दे सके, जिससे आप एग्ज़ाम में अपने एग्ज़ाम को उपयोगी और आपका टारगेट पूर्ण हो सके। दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 201 नंबर पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है कितनी है? तो आपको बताए थे कि व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई। सी नंबर पर दिया है, बिल्कुल सही सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 202 पर चलते हैं। दोस्तों लिखा है हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन से? आपको बताए थे तीनों सा और हा का, इसमें ए ऑप्शन पर दिया है, बिल्कुल ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 203, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? दोस्तों उनको कहते हैं अघोष कहते हैं। जिनमें सांसों केवल प्रयोग किया जाए वो क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। ये ऑप्शन पर दिया है, ये ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर दिया 204 का दिया, यार अलावा व्यंजनों को कहते हैं क्या कहते हैं? आपको बता चुके हैं कि इसे कहते हैं अंतस्थ व्यंजन है, बी ऑप्शन पर दिया है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों अगले चलते हैं क्वेश्चन 205, निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है? आपको बताए थे कि जो बड़ा आ होता है ये पश्च स्वर के अंतर्गत आता है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर 206, प्रयत्न के आधार पर जो ला है किस प्रकार की ध्वनिया? आपको बताए थे ला किस प्रकार की ध्वनिया है, तो ये पार्श्विक ध्वनिया है, यानी ए ऑप्शन पर दिया, यानी ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन पर दिया 207, निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतस्थ नहीं है? देखो यार अलावा होते हैं, लेकिन बी ऑप्शन पर जो हाथ दिया ये अंतस्थ नहीं है, ऊस व्यंजन, इसलिए बी ऑप्शन हमारा सही है। 208 क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? वो बताए थे या और वह होते हैं अर्ध स्वर, यानी ए ऑप्शन पर या दिया, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन दिया 209, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? तो देखो बी ऑप्शन पर जो इया दिया ये हमारा नासिक व्यंजन है, बी ऑप्शन सही है। 210 क्वेश्चन दिया है, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ये दोस्तों ये कहलाते कहाँ से बोले जाते हैं? तो इसका मतलब ये कंठ तालव्य से बोले जाते हैं, यानी डी ऑप्शन पर जो दिया है कंठ तालव्य बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 211 दिया है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो दोस्तों अघोष वर्ण हमारा कौन सा है? तो अघोष वर्ण होता है जो डी नंबर पर सा दिया है, ये हमारा अघोष होता है, क्योंकि डी अघोष का जो सूत्र होता है वो होता है पहला दूसरा और तीनों सा। तो देखो सा एक दिया है, यानी डी ऑप्शन पर जो सा दिया यही हमारा क्या है? अघोष वर्ण है। अगला क्वेश्चन दिया 212 है, घा का उच्चारण स्थान आपको पता ही हो का वर्ग में आएगा, यानी कंठ से बोला जाएगा, बी ऑप्शन पर कंठ दिया है, बिल्कुल सही है बी ऑप्शन। 213 क्वेश्चन दिया है क्या, कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? कौन ओष्ठ नहीं है? तो देखो ब ओष्ठ से बोलते हैं, छोटा ऊ बोलते हैं ओष्ठ से, जो हमारा बड़ा आ दिया है ये किससे बोलते हैं? कंठ से, न कि ओष्ठ से, इसलिए डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 214 कह रहा है क्या, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अल्प प्राण का सूत्र बता दूं कि पहला तीसरा पाँचवां होता है और अंतस्थ होते हैं। तो अब देखिए पहला तीसरा और पाँचवां किस में है? तो बी ऑप्शन पर दिया है, चा पहला है, जा तीसरा है और यह क्या पाँचवां, इसलिए बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 215 कह रहा है, निम्न में से महाप्राण वर्ण है, महाप्राण का सूत्र क्या होता है? दूसरा चौथा होता है और उस व्यंजन होते हैं। तो देखिए दूसरा चौथा तो था जो दिया वो दूसरा है, इसलिए क्या है? ए नंबर पर दिया है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। लिखा 216, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला स्थान नहीं दिया गया? तो देखो बताओ श्री को, सी नंबर पर जो श्री दिया है इसको मानक स्थान नहीं दिया गया वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में। क्वेश्चन नंबर 217 का सही कौन सा ऑप्शन? क्वेश्चन 217 क्वेश्चन है, तीनों सा और हा कौन से व्यंजन कहते हैं? आपको बता चुके हैं ये उस व्यंजन होते हैं, किसमें उस व्यंजन? उस संघर्षी व्यंजन बोलते हैं इन्हें, आपको लिखा चुका हूँ मैं। तो डी ऑप्शन पर जो दिया वो बिल्कुल सही है दोस्तों। 218 क्वेश्चन पर कह रहा है छा छतरी ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो किसके बाद अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण होता है छा छतरी, क्या संयुक्त वर्ण है, यानी सी ऑप्शन पर दिया बिल्कुल सही है। 219 क्वेश्चन कह रहा है कौन वर्ण घोष नहीं है? तो बिना ऑप्शन कौन घोष नहीं है? तो इसका ता जो है घोष वर्ण नहीं है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 220 कह रहा है किस शब्द में री स्वर नहीं है? किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो दोस्तों किसमें नहीं है? डी नंबर पर जो आज दिया है इसमें क्या नहीं है? री स्वर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 221 कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त कौन सा होता है? तो ज्ञानी, छाछत्री, त्यातसूल और शास्त्रा होता है, लेकिन देखो बी नंबर पर ज्ञान दिया, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दिया है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है? दोस्तों तो मूल स्वर का मतलब होता है वो किसी से मिलकर नहीं बनता, तो ऑप्शन पर जो दिया डी ये मूल स्वर नहीं है। मूल स्वर होते हैं आ ई उ छोटी री होते हैं, मूल स्वर होते हैं 4 हिंदी में, तो डी ऑप्शन पर जो आई दिया है ये मूल स्वर नहीं है, क्योंकि संयुक्त स्वर में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 223 दिया है, यदि नीचे का होंठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? तो दोस्तों ये बा में हो जाएगी, किसमें? बा में हो जाएगी, पावर बोलने में दिक्कत होती है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन 224, स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है, किसमें हुआ स्वर रहित? तो इसमें पुनर्निर्माण में हुआ, जिसमें स्वर रहित, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर दिया 225, जो हमारा इस वर्ण हिंदी वर्णमाला का लास्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में स्वर रहित पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जा सकता है? तो इसमें बी में लिखा अंत्यंत, किसमें? अंत्यंत लिखा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे रहे
एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की श्रृंखला, इसमें 225 क्वेश्चन थे। हिंदी वर्णमाला के जितने भी एग्जाम हुए सबके आए हुए क्वेश्चन हुए थे। अगर आप एग्ज़ाम देने से पहले एक बार इस वीडियो को देख लेंगे, अच्छे से देख लेंगे, तो आपको जो हिंदी वर्णमाला संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो कभी गलत नहीं होंगे एग्जाम में। दोस्तों, अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों, इसी तरह हम आपको जितने भी लेक्चर पढ़ाते जाएंगे, जितने टॉपिक पढ़ाते जाएंगे, उसका हम बाद में आगे हुए क्वेश्चनों का रिवीजन कराते जाएंगे, जिससे अपने तैयारी को और बेहतर से बेहतर कर सकें, जो अपने एग्ज़ाम को उपयोगी बना सकें और आप अपने टारगेट को पूर्ण करें, जिसका आपका लक्ष्य है नौकरी पाना, वो आपको हासिल हो सके। धन्यवाद दोस्तों।